हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया गया है राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं और पूंजी के अनुपात में लाभ हानि वितरण करते हैं। 1 जनवरी 2007 को उनकी पूंजी क्रमशः 10,000 और 8,000 रुपये थी। 1 अप्रैल को राम ने अपनी पूंजी में से 3,000 रुपये निकाल लिए तथा 1 जुलाई को फिर से 5,000 रुपये पूंजी में जमा कर दिए। एक फर्म को 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में 10,950 रुपये का लाभ हुआ। साझेदारों के लाभ का विभाजन दिखाइए। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 जनवरी हमारे इसमें इस क्वेश्चन में राम और श्याम 2 पार्टनर हैं। तो जो राम की कैपिटल थी 1 जनवरी को 10,000 रुपये थी। फिर उसने क्या किया कि 3 महीने के बाद यानी 1 अप्रैल को उसने 3,000 रुपये निकाल लिए। तो अब उसकी पूंजी कितनी रह गई? 10,000 में से 3,000 निकाल लेंगे तो 7,000 रह गई। उसके बाद 3 महीने के बाद उसने 5,000 रुपये जमा कर दिए तो उसकी पूंजी कितनी हो गई? 12,000 हो गई। अब देखिए जो 10,000 की पूंजी थी ये कितने महीने रही? ये 3 मंथ रही। जो 7,000 पूंजी थी ये कितने महीने रही? 3 मंथ रही। और जो 12,000 पूंजी थी ये कितने महीने रही? 6 महीने रही, क्योंकि 1 जुलाई से और दिसंबर तक की कितनी हो गई? जुलाई में उसने 5,000 जमा करे। तो ये जो थी इसने क्योंकि मार्च में पैसे निकाल लिए तो मार्च तक ये वाली पूंजी कितनी रही? 3 महीने रही। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए। और मार्च के बाद में इसने मतलब 1 अप्रैल 31 मार्च को निकाले तो 1 अप्रैल से और जून तक लगा लो। अप्रैल पूरा, मई और जून। ठीक है, तो 3 महीने हो गया। और जुलाई से फिर आपका ये लगा लो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने आपके ये हो गए। ठीक है, तो आपने क्या करा कि 10,000 की 3 में गुणा कर दी तो 30,000 हो गया। 7 की 3 में गुणा करी 21,000 हो गया। 12,000 की 6 में गुणा करी 72,000 हो गया। आपने इनको जोड़ा तो आपका ये जो आया टोटल 1,23,000 रुपये आया। अब देखो हम इसकी राम की एवरेज कैपिटल निकालेंगे। 1,23,000 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जाएगा 10,250। तो राम की कैपिटल हो गई 10,250 और श्याम की कैपिटल हो गई आपकी कितनी? 8,000 रुपये। ठीक है, अब इनका हम रेशो निकालेंगे। 10,250 और 8,000 का रेशो निकालेंगे तो हमारा जो रेशो निकल के आएगा वो 41 अनुपात 32 आएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन के अंतर्गत वो दे रखा है 10,000, आपका 10,950 दे रखा है बैलेंस। तो 10,950 आ गया और इस 10,950 को आप इस रेशो में बांट देंगे जो आपका ये रेशो निकल के आया है 41-32 में। तो हमने जब 41-32 में बांटा तो 10,960 41 बटे जब हम 41 को और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 73 आ जाएगा। तो 41/73 तो आपका ये निकल के आ गया 6,150। उसी प्रकार 10,950 को आपने ये था 32/73 निकाल दिया तो आपका आ गया 4800। तो 10,950।